अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं मिनी समोसा की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसमें आटे को बहुत ज़्यादा गूंदना भी नहीं पड़ेगा और ना ही बेलना पड़ेगा। झटपट बनने वाली ये रेसिपी है और इसको कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 कप पानी लेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून घी का शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेस्ट है। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। जिस कप से आपने पानी शामिल किया है उसी कप से आपने 1 कप मैदे का शामिल करना है। मैदा शामिल करने के बाद आंच बंद कर देंगे और इसे मुसलसल मिक्स करेंगे। आप इसको मुसलसल मिक्स करते जाएंगे तो ये डो की फॉर्म में आ जाएगी। आपने ना ही इसमें पानी ऐड करना है और कुछ भी ऐड नहीं करना, बस इसको इसी तरह मिक्स करते जाएंगे तो ये आटा हमारा रेडी हो जाएगा। जब इसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो आपने इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा गूंद लेना है। आपने हाथ से उस वक्त गूंदना शुरू करना है जब आपके हाथ इसके टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लें। 3 से 4 मिनट मुसलसल इसको इसी तरह गूंदते जाएंगे, ना ही इसमें क्रैक्स बनेंगे और ये बहुत नरम डो रेडी है और इसको हम फौरन यूज़ कर लेंगे। तो अब इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। एक पैन में 1 टेबल स्पून बटर शामिल करेंगे। बटर जब मेल्ट हो जाएगा तो इसमें एक छोटे साइज़ का प्याज और एक गाजर बारीक चॉप करके वो शामिल करेंगे। इन दोनों चीज़ों को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, जैसे ही ये नरम पड़ेगी इसमें बंद गोभी शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप बंद गोभी का शामिल किया है और तकरीबन 3 हरी मिर्चें बारीक कट करके वो शामिल की हैं। हरी मिर्चें ऑप्शनल हैं। इसके बाद बंद गोभी को भी 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। जैसे ही बंद गोभी का कलर चेंज होगा, ये सॉफ्ट हो जाएगी, तो इसमें 3 अदद बॉयल आलू शामिल करेंगे। आलू को शामिल करने के बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख लाल मिर्च, 1 टीस्पून धड़ा मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक इसको पकाएंगे जब तक ये एक डो फॉर्म में नहीं आ जाती और ये पैन को छोड़ नहीं देती। अब आंच बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। वापस मैदे की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैदे को मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया है। 2 पेड़े बनाने के बाद जैसे नॉर्मल रोटी बेली जाती है वैसे रोटी बेल लेंगे। इसकी हमने कोई खास शेप नहीं देनी, बस हमने रोटी की तरह इसको बेल लेना है। अभी मैं आपको रोटी की थिकनेस दिखाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, बस इस साइज़ की आपने रोटी बेल लेनी है। जार का ढक्कन लेके इसको कट कर लेंगे और जो बाकी आटा बचेगा उसको दोबारा बेल लेंगे। अभी मैंने जो पीस कट किए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, बस आपने इस साइज़ की रोटी को बेल लेना है। और तमाम रोटियों को बेलने के बाद और पीसीज में कट करने के बाद साइड पे रखेंगे। फिर इस एक पीस में 1 टेबल स्पून मटीरियल शामिल करेंगे। इससे ज़्यादा आपने शामिल नहीं करना। कार्नर को प्रेस करते हुए इसको बंद कर लेंगे। इसमें कुछ भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इतनी सॉफ्ट डो है कि आप कार्नर्स को प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगी। अगर तो आपने इनको फ्रीज़ करना है तो तमाम समोसों को इसी तरह रेडी कर लें, लेकिन अगर आपने फ़ौरन इनको फ्राई करना है या फिर एयर फ्रायर में बेक करना है तो फिर इसको थोड़ी सी मज़ीद खूबसूरती दे लें। फोक की मदद से इसको हल्का सा प्रेस करते हुए निशान दे लें, इससे इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक आएगी। लेकिन अगर आपने इनको फ्रीज़ करना है तो इस स्टेप को रहने दें। अगर फ़ौरन फ्राई करना है तो फिर ये स्टेप ज़रूरी है। तमाम समोसों को रेडी करने के बाद आपको फ्रीज़ करने का तरीका बताऊंगी। इसके लिए हमें एक अंडा चाहिए और ब्रेड क्रम्स चाहिए। मिनी समोसे को अंडे में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स लगा के रख देंगे। अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हुए समोसों को फ्रीज़ करेंगे तो आप 1 माह तक आराम से इसको फ्राई कर सकते हैं। जब भी आप इनको फ्राई करेंगे आपको ऐसे लगेगा कि ये बिल्कुल फ्रेश बनाए हैं। ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए कि जैसे ही हम समोसे ऐड करें तो वो कलर पकड़ लें, और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। जब एक साइड पे अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड को भी गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। जब दोनों साइडों पे बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा तो बस इसे स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और ऑयल को स्ट्रेन होने देंगे। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी समोसे बनकर तैयार हुए थे। बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो थम्स अप करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।